नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे राजस्थान के इतिहास से जुड़े 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि आपके राजस्थान के इतिहास से जुड़ा पुरातन काल हो गया, मध्यकाल हो गया, मुगल काल हो गया, रियासतें हो गई, आज़ादी आंदोलन हो गया और आधुनिक राजस्थान तक, यानी कि पुरातन काल से लगाकर आधुनिक राजस्थान तक जानेंगे अपन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही कम समय में मैं आपका वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों सन ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 1576 में। अपन को जल्दी रफ्तार बढ़ानी होगी क्योंकि अपन को 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। चलिए आपका प्रश्न 2, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर मानसिंह नहीं, यहाँ पर अकबर है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। चलिए प्रश्न 3, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि 1527 में लड़ा गया था। चलिए प्रश्न 4, खानवा का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध ऑप्शन सी आपका सही होगा, यानी कि महाराणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। चलिए प्रश्न 5, मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? तो मेवाड़ के प्रथम शासक हो गए आपके राणा बप्पा रावल जी। बप्पा रावल द्वारा ही मेवाड़ का स्थापित किया गया था, मेवाड़ राज्य स्थापना मेवाड़ की बप्पा रावल जी द्वारा ही की गई थी। चलिए प्रश्न 6, महाराणा सांगा की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका ऑप्शन डी से होगा, यानी कि बयाना में। चलिए प्रश्न 7, चित्तौड़ का तीसरा जौहर किस समय हुआ? तो राणा उदयसिंह के समय। चलिए प्रश्न 8, अकबर द्वारा चित्तौड़ का विजय किस वर्ष हुआ? तो आपका ऑप्शन सी से होगा, यानी कि 1568। सॉरी, ये सी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से होगा, यानी कि 1557 में। चलिए प्रश्न 9, भक्ति आंदोलन में राजस्थान का प्रमुख संत कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए से होगा, यानी कि गुरु दादू दयाल जी, जो कि राजस्थान के प्रमुख संत थे। चलिए प्रश्न 10, कोटा राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राव माधव सिंह द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए प्रश्न 11, मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो राव जोधा मारवाड़ के प्रथम शासक थे। चलिए प्रश्न 12, जयपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1727 में, जो कि जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 में। चलिए प्रश्न 13, जयपुर के संस्थापक कौन थे? तो जयपुर महाराणा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई और यही जयपुर के संस्थापक थे। चलिए अपना प्रश्न 14, सती तथा प्रथा उन्मूलन राजस्थान कब हुआ? यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन राजस्थान 1830 के दशक में हुआ था, 1830 में। चलिए प्रश्न 15, राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रथम किसान आंदोलन बियावाड़ा में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा इसमें। चलिए प्रश्न 16, बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था। चलिए प्रश्न 17, अरावली पर्वत में सर्वप्रथम मानव अवसाद कहाँ मिली? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि बागौर में। चलिए प्रश्न 18, कालीबंगा किस सभ्यता से जुड़ा है? तो कालीबंगा सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ है। चलिए प्रश्न 19, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति प्राचीन जनजाति में से एक है, जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है अभी। हाँ, तो चलिए 20, प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो प्रतिहार वंश की राजधानी होगी आपकी ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि नरेन। चलिए प्रश्न 21, पुष्कर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुष्कर का पुराण में मिलता है, पुराण नहीं पुराण, ठीक है। चलिए प्रश्न 22, राजस्थान में सबसे पहला अंग्रेजी ठिकाना कहाँ बना? तो अजमेर, और अजमेर में ही सबसे पहले अकबर का ठिकाना मिला था। ये अजमेर में से दोस्तों आपको याद रखना है, अजमेर से याद रखना आपको अंग्रेजी ठिकाना, और अंग्रेज से याद रखना अपन को अकबर में ही मिल रहे हैं सब। चलिए प्रश्न 21, अजमेर किस सूफी संत से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि मुहिद्दीन चिश्ती। चलिए प्रश्न 24 हो गया आपका, राजस्थान में बगावत का पहला विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो 1817 में हुआ था और 1857 में क्रांति हुई थी। चलिए प्रश्न 25, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध रियासत कौन सी थी? तो उदयपुर, जो कि मेवाड़ में आती है। चलिए प्रश्न 26, जोधपुर का दूसरा नाम क्या है? तो सूर्य नगरी जोधपुर। स्वर्ण नगरी होगी आपकी जैसलमेर। गुलाब नगरी होगी आपको जयपुर। चलिए प्रश्न 27, एक ही आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? तो भील समुदाय से संबंधित है आपका। चलिए प्रश्न 28, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इस दिन राजस्थान राज्य की स्थापना नहीं दोस्तों, एकीकरण पूर्ण होकर राजस्थान एक राज्य बना। चलिए प्रश्न 29, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि हीरालाल शास्त्री जी।
चलिए प्रश्न 30, राजस्थान का गठन कितने चरणों में हुआ? तो आपका 7 चरणों यानी कि 7 चरण में राजस्थान का एकीकरण हुआ। चलिए प्रश्न 31, जौहर की परंपरा किस जाति से जुड़ी हुई है? तो राजपूत जाति से जुड़ी हुई है, जो कि राजपूत राजस्थान राजपूत में कार्य शासनकाल में मेवाड़ में 3 बार जौहर हुआ था। एक बार सबसे पहले रानी पद्मावती के काल में हुआ था। चलिए प्रश्न 32, अलवर का संस्थापक कौन था? तो अलवर का संस्थापक आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि श्रीमान प्रताप सिंह जी द्वारा। चलिए प्रश्न आपका 33 हो गया, कोटा का प्रसिद्ध कोटा पत्थर किस लिए जाना जाता है? तो फर्श के लिए, जो कि कमरे में लगाई जाती है फर्श, उनके लिए जाना जाता है कोटा का प्रसिद्ध कोटा पत्थर। अगर प्रश्न ऐसे भी आ जाए कि कोटा पत्थर क्या है, तो कोटा का जो पत्थर है, जो फर्श पत्थर के रूप में लगाया जाता है, उसे कोटा का पत्थर कहते हैं, जो आप समझते हैं। चलिए प्रश्न 34, राजस्थान में सर्वाधिक हर्ष स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका हर्ष स्तंभ चित्तौड़ में होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए प्रश्न 35, महाराणा कुंभा ने किस किले का निर्माण कराया था? तो महाराणा कुंभा से आ गया आपका कुंभलगढ़, जो कि राजसमंद में स्थित है, आपका ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 36, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो किला गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़रैया यानी कि चित्तौड़गढ़। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, आपके सामान्य नॉलेज के लिए, कि राजस्थान का जो चित्तौड़ किला है, ये मौर्य वंश द्वारा स्थापित है, और ये चित्तौड़ का किला राजस्थान का ही नहीं, पूरे एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक आता है। चलिए राजस्थान में जलियांवाला बाग जैसी घटना कहाँ हुई थी? तो नीमू चवाल में अंग्रेजों द्वारा ऐसा घटना हुई थी, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न 38, बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बीकानेर तो राव बीका द्वारा। चलिए प्रश्न 39, महाभारत में राजस्थान के किस नाम से वर्णित है? यानी कि मारूक, आपका ऑप्शन डी से होगा। चलिए प्रश्न 40, राजस्थान में स्वामी विवेकानंद का पहला भाषण कहाँ दिया था? तो अजमेर जिले में होगा आपका। प्रश्न 41 है आपका कि अमरकोश किसके द्वारा लिखा गया था? तो अमरकोश आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि अमरसिंह द्वारा। चलिए प्रश्न 42, राजस्थान में अकबर ने कौन सी रियासत को फुटनोट ऑफ हिस्ट्री कहा था? तो आपका ऑप्शन डी से होगा, यानी कि जैसलमेर। चलिए प्रश्न 43, डूंगर कॉलेज कहाँ स्थित है? तो डूंगर कॉलेज हो गया आपकी हाँ, तो आपका ऑप्शन सी से होगा, यानी कि बीकानेर। चलिए प्रश्न 44, राजस्थान में गोपाल पंजा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो गोपाल यानी कि गोपाल सिंह द्वारा। चलिए प्रश्न 45, रणथंभौर दुर्ग का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो चौहान वंशों द्वारा रणथंभौर दुर्ग का किला बनाया गया था। चलिए प्रश्न 46, मेवाड़ में चेतक किसके घोड़े का नाम था? तो महाराणा प्रताप। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि चित्तौड़ की समाधि स्थल कहाँ पर बनी हुई है, तो आपको कमेंट में बताना है। चलिए प्रश्न 47, अकबर नामे में राजस्थान का वर्णन किसने किया है? तो अकबर नामे में अब्दुल फजल ने किया है। चलो प्रश्न 48 हो गया आपका, राजस्थान का प्रसिद्ध चौमू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चौमू वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 49, राजस्थान का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो ये इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है कि अजमेर में राजस्थान का सबसे पहला रेलवे स्टेशन था। चलिए प्रश्न 50, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि वसुंधरा राजे सिंधिया। और राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल होगी। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इतिहास से आपके पुरातन काल से जुड़े आधुनिक राजस्थान तक संपूर्ण हमने इसी एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए राजस्थान के भूगोल से जुड़े लाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में।